गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर, ठीक है ना। आज का पेपर जैसे हम लेते हैं यूपी टेट 2017 का पेपर है ये, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, भारतीय संविधान पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यानी कि व्यक्ति जो है वो किस किस टाइप का होना चाहिए? सुडोलकाय और गोलकाय, दुर्बल, पतला होना चाहिए, सुडोलकाय होना चाहिए, गोलकाय होना चाहिए, यानी कि मोटा गोलमोल, तो वो सभी प्रकार का होना चाहिए। टीएटी का उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 3 है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो इसका सही आंसर है अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर बी। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये हमारी जो है मेमोरी की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यानी कि इंडिविजुअली जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं लर्निंग, वो सबसे बेस्ट विधि क्या होती है उसमें? वो होती है अंतर्दर्शन की विधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि ये जो राइटर है ये किससे संबंधित है? ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, कर्व बनता है लर्निंग में। जब आप लर्निंग चैप्टर पढ़ोगे उसमें बनता है कर्व, उसमें किस लिए बनता है? वो किसके कारण बनता है? तो वो थकान के कारण बनता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? वो होता है अधिगम अंतरण के नापने हेतु। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लाउड पिक्चर निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये होता है व्यक्तित्व के मापने में। ये जो है इसको गलत मत समझिएगा, ये दोबारा लग गया टिक, ठीक है ना। एक है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि एक डिफरेंट है, बाकी 3 सेम है, तो वो है रेवन का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखो ये ना उसका क्वेश्चन है मैथ का, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम 6, 7, 8 में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मत समझना कि ये मैथ वाले ही कर पाएंगे। इसमें क्या है, माध्यिका निकालनी है। एक चैप्टर होता है मीन, मोड, मीडियन, ठीक है ना। तो हम इसकी मीडियन निकालनी है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें तो क्रमांक दिए गए हैं नंबर सीरीज में, तो हमको गिनने हैं कि ये सम है और विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सम है। तो नंबरों की संख्या क्या है? n = क्या हो गया हमारा? 6। ओके, तो यहाँ पे n = 6 हो गया। तो जो माध्यिका निकालने की है, सम संख्याओं की माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? n/2 वा पद, ठीक है, और प्लस इससे अगला पद n/2 + 1 वा पद, ठीक है ना, पूरे के बटे 2। ये होता है सूत्र। अब देखो n/2 यानी कि कितना है? 6 है, 6/2 यानी कि 3, तीसरा पद और चौथा पद और पूरे का बटे 2। तो तीसरा पद क्या होगा? 9 और चौथा पद क्या हो गया? 10। तो 9 और 10 19 हो गया, और 19/2 जो कितना आ गया? 9.5, ठीक है ना। क्या होता है? 18 का आधा 9 होता है, ये है कितना? 19, तो 0.5 और हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? 9.5। ओके, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यह है, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। गेस्टवर्ल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसका सही प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का, मैक्डूगल जो है के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका संबंध होता है मैक्डूगल वाले ने? वो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संवेग से, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है संवेग। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है।
संवेदना के आधार पर जो हम अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि एक अनुमान के आधार पर हम क्या करते हैं, एक अर्थ निकालते हैं, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये तो आप ऑप्शन सभी को पता होगा भाई, ठीक है ना। हाँ, इसको तो आप कर ही लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है, अगर आप किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। एक बहुत सिंपल ऑप्शन होता है, उसे निकालना आता है, इसे तो हर कोई निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है बी, यानी कि 160। एक मेंटल एज होती है, एक IQ होती है और वो 100 होता है। ओके, इससे आंसर आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 16 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि का जो होता है, जैसे 120 का हो गया, 160 का हो गया, ये तो क्या होते हैं, जीनियस में माने जाते हैं, जो 2% व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 40 से नीचे जो होती है 50 और 40 से नीचे जो होती है बुद्धि लब्धि, वो मंद बुद्धि में काउंट होती है। एक होता है रोशांक इंकोलॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोशांक इंकोलॉट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है वो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विस्मृति कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण की करने की इच्छा और मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इसका सही ऑप्शन है स्मरण करने की इच्छा, ये विस्मृति करने कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यह वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है वो है सांख्यिकी, ठीक है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है आंसर डी, यानी कि सिरिल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अभिक्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? देखो 1 फैक्टर थ्योरी और बाई फैक्टर थ्योरी, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं। बहुत सारे क्या, जैसे एक कारक सिद्धांत हो गया, बहुकारक सिद्धांत हो गया, द्विकारक सिद्धांत हो गया, ये किसने दिए थे? ठीक है, स्पेयरमैन और जी थॉर्नडाइक, ये सारे इनके जो आप होते हैं, इनके किसने दिए थे? बहुतत्व का सिद्धांत तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ऐसे आपको याद करने, इसने कहा है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो एक तत्व भी है, द्वितत्व भी है, बहुतत्व भी है, तो प्रत्याक्रमण का सिद्धांत तो नहीं है ना। तो 22 का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा साइकोलॉजी में पढ़ के जाना है, इसमें छोटी या 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये साइंस से क्वेश्चन है, लेकिन इतना तो आना चाहिए। जो इंटरनल ग्लैंड होती है हमारी, वो कौन सी होती है? 23 का सही ऑप्शन है लार ग्रंथि, जो हम भोजन के खाने के बाद पचाने के काम आते हैं, वो लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की द्वितीय अवस्था है। देखो ये 4 अवस्थाएं देती है पियाजे ने, मैंने सीटेट में भी बताता है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो 24 का सही ऑप्शन है वो है पूर्व संक्रिया की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो कौन सा कारक है? वो है 25 का डी। वंशाक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल और व्यायाम सभी को इफेक्ट डालता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। 26 का क्वेश्चन चल सकते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? देखो आ गया वही सूत्र, वहाँ क्वेश्चन आंसर उसका निकालना भूल जाता है, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया। तो 26 का सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन इंटेलेक्चुअल आयु, यानी कि वास्तविक आयु गुना 100। बस सिंपल सूत्र बताया। इसमें एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन, एक में सूत्र पूछ लेगा तो एक में निकालना पूछ लेगा आंसर, तो इससे आप डरिएगा मत, ठीक है। और तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 की तरफ चलते हैं। 27, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, ज्यूवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? 28 का सही ऑप्शन है डी, कल्पना, यानी इमेजिनेशन करना किसी चीज का। 29 की तरफ चलते हैं। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए, यह है विस्मरण, ठीक है। और 30 लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेक्शन का। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच।